इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मेरे जीवन में भी कोई था, उससे मुझे लगता है कि इनका 75% सेम वोकल है। एक जानवर भी आदमी घर में रखता है तो उससे भी लगाव हो जाता है। तो देखिए, पावर स्टार पवन सिंह राइज एंड शो में जा करके हर एक अपना गम उगल रहे हैं। जो भी उनको तकलीफ है सब कुछ सब लोगों से बयां कर रहे हैं। जो लोग बोलते थे कि पवन सिंह अक्षरा सिंह को धोखा दिए हैं, पवन सिंह अक्षरा सिंह को छोड़े हैं, उनके लिए पवन सिंह आज बहुत ही बेहतरीन सा जवाब दिए उस शो में जा करके। उनका कहना है कि मैं अक्षरा सिंह के साथ धोखा नहीं किया था, मैं अक्षरा सिंह को छोड़ा भी नहीं था। मैं बचपन में ही ये बात ठान लिया था कि मैं शादी घर वालों की मर्ज़ी से करूँगा। लव मैरिज अपने पसंद से तो कर सकता हूँ, पर उसमें भी घर वालों का मंजूरी होना चाहिए। मैं जिससे प्यार करता था मेरे घर वाले उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि मैं उस लड़की से शादी कर लूँ जिसे मैं प्रेम करता हूँ, पर घर वाले को लगता था कि भाई ये गलत हो जाएगा, ये लड़की सही नहीं है, ये घर वालों का लगता था। लेकिन घर वालों ने जब कहीं और बसाया, यानी कि ज्योति सिंह की बात हो रही है यहाँ पे, जब ज्योति सिंह के साथ शादी हुआ तो वहाँ भी पवन सिंह बोले कि मुझे धक्का लग गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि ज्योति सिंह ने ऐसा क्या किया कि पवन सिंह को धक्का लगा और पवन सिंह ने ज्योति सिंह को छोड़ दिया। फैंस ये लगातार सवाल कर रहे हैं कि चलिए एक जगह तो आप सही हो गए कि आपने अक्षरा सिंह को नहीं छोड़ा, आपके फैमिली प्रेशर में आकर के आपको ये डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन ज्योति सिंह ने क्या गलती कर दिया? ज्योति सिंह तो हर जगह आपका साथ ही दी है। ज्योति सिंह तो हर एक मतलब आपकी मुश्किल सिचुएशन में सबसे पहले आई है। जब चुनाव लड़ रहे थे आप तो उस टाइम तलाक ले रहे थे ज्योति सिंह से, फिर भी ज्योति सिंह अपना तलाक का मैटर का चिंता न करते हुए आपका प्रचार आके की थी, आपके लिए नंगे पांव कड़कती धूप में काराकाट में चली थी। उसके बाद से आपने उसको फिर से छोड़ दिया, तो ज्योति सिंह कहाँ गलत है? मैं चाहूँगा ज्योति सिंह का पूरा बयान सुनिए, इस पर क्या वो बोली है, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। शादी करके जाती है और अब 10-15 मिनट बाद वो एक पूजा होता है, उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं। कन छुड़ाना ऐसा कुछ कहते हैं ना हिंदू रीति रिवाज। जी, तो वो पूजा होता है और उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं ये कह के कि मेरा मुहूर्त है। अच्छा, मतलब जिस दिन शादी और जिस दिन आपकी विदाई हुई पवन सिंह के साथ, तो उस दिन ही मतलब उसी दिन निकल गए? जी, उसी दिन निकल गए ये कह के कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, हमें मुहूर्त में जाना है। और फिर शाम को मुझे पता चलता है कि कोई मुहूर्त नहीं है, ये अक्षरा के साथ जाके हैं। अक्षरा जी के साथ? जी, मतलब अक्षरा सिंह मतलब जो हीरोइन है उनके साथ ये रहते हैं, मतलब आपको छोड़ के जिस दिन शादी हुई दिन ये कहते हैं कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, और जबकि कोई मुहूर्त नहीं होता। नहीं, कोई मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त था लेकिन उस दिन मतलब जिस दिन आप सोचो कि आप मुझसे ये आपकी शादी हुई है, आप मुझे ले गए हैं मेरी विदाई करके, और फिर आप ये कह के निकलते हैं कि मुहूर्त है, जबकि आप उस दिन रुक सकते थे मेरे पास। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि जनरली देखा जाए तो मतलब पति पत्नी का रिश्ता जो बहुत ही अहम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उस दिन तो पति दुनिया के सारे काम छोड़ के और अब पत्नी को मतलब दर्जा देता है। एग्जैक्टली, तो ये निकल जाते हैं मेरे से ये बोल के कि हमारे मूवी का मुहूर्त है, हमें जाना है, बहुत इमरजेंसी है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपका वो मुहूर्त होता तो हम समझते भी। ठीक कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि कोई मुहूर्त औरत में नहीं गए हैं, ये अक्षरा सिंह के साथ हैं। ये अक्षरा सिंह के साथ हैं पटना में। मैम, ये आपको कैसे पता चलता है कि मतलब पावर स्टार पवन सिंह जो कि आपके पति थे उस टाइम, और शादी के मतलब 1-2 दिन ही हुए थे, वो तो उसी दिन हुआ था, तो मतलब अगले दिन कैसे पता चलता है कि वो अक्षरा सिंह के साथ है? इनकी मम्मी आती हैं, मेरे से बोलती हैं कि उनको निकले हुए टाइम हो गया, तुम कॉल करके पूछ लो कि कहाँ तक पहुँचे क्या नहीं। वो मतलब मुंबई के लिए निकले, तो मतलब उनकी मम्मी आपसे कहती हैं कि मतलब पवन जी को कॉल करके पूछ लीजिए कि कहाँ पहुँचे हैं। जी, मैंने कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया। अच्छा, मतलब पवन सिंह जी को फ़ोन लगाया लेकिन कॉल अक्षरा जी ने उठाया। उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं और बताइए ऐसी ऐसी चीज़ें। पवन सिंह जी पी के सो रहे हैं। मतलब ये जो सोशल मीडिया में ये बात हमेशा से कही जा रही है, क्योंकि देखिए एक धर्म पत्नी से ज़्यादा एक पति के बारे में कोई नहीं जान सकता। हमेशा से भाई कहे, चाचा कहे, दोस्त कहे, रिश्तेदार करे, डजन मैटर, बट एक पत्नी अगर कह रही कि मतलब पी के सो रहे, मतलब पवन सिंह जी शराब का भी सेवन करते थे? हाँ, करते हैं। करते हैं जी। फिर तो फिर वो पी के सो रहे हैं और मैं अक्षरा बोल रही हूँ। फिर बातें होने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आपसे शादी ये फैमिली प्रेशर में आके किए हैं अक्षरा जी ने बोला? जी, आपसे ये सारी फैमिली प्रेशर में आके किए हैं, बाकी ये मेरे से बोलते हैं बीवी तो मैं ही हूँ और ऐसे वैसे ये वो। मतलब अक्षरा सिंह जी से जब आपकी बात होने लगी तो मतलब उनका ये कहना कि ये पी के पापा मिले भी इनसे, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, रील और रियल तो दिखाने, वही कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने का कुछ और। जो उनके आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आप कहीं मतलब रिलेशन में थी और अंडर 20 डेज में आपकी शादी मतलब तय हुई और मतलब हो भी गई, ये तो आपके लिए बहुत शॉकिंग लगा। मैं उस टाइम बनारस में ही थी और मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी यही बनारस से। उस टाइम मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी और फिर मेरे भाई का मुंडन था, तो मेरे को घर से कॉल आया कि मुंडन का डेट है ये, आप आ जाना। और फिर मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं।
और फिर वही उस टाइम से बात हुई और फिर 20 दिन में शादी वादी सब तो हो आपने शादी से पहले क्या 1 मिनट के लिए भी या मतलब कभी भी पवन सिंह से बात की कि हाँ हमारी इनसे शादी हो? मेरी शादी से पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी उनसे, मतलब कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आप तो शादी से पहले बहुत खुश होंगे क्योंकि पता लगा होगा कि यार हमारी शादी उस स्टार से हो रही है जिसके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, तो खुशी तो हुई होगी ना? क्यों ऐसा क्यों? मतलब ज्योति सिंह जी मतलब पवन सिंह की वाइफ ये कह रही हैं कि मतलब पवन सिंह से शादी हो रही तो आप खुश नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ चाहती थी स्टार्टिंग से, और ये मेरे पापा की मर्जी थी। लेकिन हर लड़की तो मतलब एक तरीके से लड़कियां कहा जाता है कि पवन सिंह पावर स्टार की दीवानी है, शादी करने के लिए मतलब कहा जाता है मरती हैं, तो अगर आपसे होती है और उस टाइम तो आपको पता भी नहीं था कि पवन सिंह का बिहेवियर कैसा है। मुझे रियलिटी पता है ना, वो कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन लगे। हाँ, दूर का ढोल सुहावना। मुझे वो पता है कि जो चीज़ें दिखती अच्छी हैं ना वो असल में अच्छी होती नहीं है, और फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे ही बदनाम है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे बना और पहले से भी कहा जाता है कि जो उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की उनकी हमेशा विवाद। आप सोचिए कोई कैसे खुश हो सकता है जब किसी को पता हो कि ऑलरेडी एक वाइफ सुसाइड कर चुकी है। अब बस हाँ ठीक है, मम्मी पापा ने पसंद किया है, शादी पापा की मर्जी से करनी थी, ठीक है। तो मतलब आपकी मर्जी थी कि नहीं कि मतलब पवन सिंह से हम शादी करें? मेरी शुरू से ही एक ही चीज़ थी कि मेरे पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ हमें शादी करना है, वो चाहे जॉब करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, या फिर रोड का आदमी हो। अच्छा, आपको क्या लगता था कि मतलब पवन सिंह की मर्जी थी कि नहीं? क्या उनके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, भाई है या मम्मी है, उनकी मर्जी से ज़्यादातर शादी हुई या उनकी भी मर्जी थी कि हम ज्योति सिंह जी से शादी करें? नहीं, फैमिली की मर्जी थी। उनकी मर्जी नहीं थी? नहीं। अच्छा, आज जब से मतलब विवाद से पहले जब 2 दिन या 1 दिन जब भी जितना दिन भी आपके साथ रहे होंगे पवन सिंह जी, तो कभी प्यार से बातचीत हुआ जैसे एक पति पत्नी के बीच होता है? हाँ, कुछ टाइम ठीक भी रहा, कुछ टाइम ऐसा नहीं है कि जितने टाइम मैं रही बुरा ही गया, कुछ टाइम बीच में कुछ चीज़ें ठीक हुई, फिर से ड्रामा चालू। तो मतलब आखिर क्या वो चाहते क्या थे? मतलब आखिर बात ऐसे क्या हो गई कि मतलब तलाक तक बात पहुंच गई? आखिर झगड़े की वजह क्या थी, कुछ बता सकती हैं? हंगामा करने वाले को बहाना चाहिए होता है उनको। मतलब बहाना चाहिए होता है। हाँ। अच्छा, एक हमेशा से एक आरोप लगाया जाता है मतलब आपके पति पावर स्टार पवन सिंह जी पे कि मतलब जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वो लड़कियां बदलते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सामने है मुझे बताने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये चीज़ें सच है तो सच है मतलब। बिल्कुल यार, आप लोग मतलब आप न्यूज़ वाले हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, ये चीज़ें सामने जाता है। सारी उनकी रीना रानी से हुई थी। किससे? रीना रानी अच्छा, रीना रानी जी। हाँ। और खुद के मुंह से उन्होंने मेरे को बताया उन्होंने बताया था जी कि उनकी पहली शादी, और जस्ट उनके मुंबई वाली जो फ्लैट है ना उसी के फ्लैट उनके, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके सामने वाली फ्लैट है मुंबई के, जो इनका फ्लैट है उनके सामने वाली फ्लैट में वो रहती हैं, वो फ्लैट इन्होंने उनको दिया था अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा इनका कहना था। मतलब रीना रानी से पहली शादी हुई पावर स्टार पवन सिंह जी की, और मतलब पवन सिंह खुद उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। हाँ, क्योंकि इस आदमी को हमेशा शादी करने के बाद रियलाइज होता है ना कि हमने गलत कर दिया। मतलब एक बार किसी लड़की से शादी कर लो उसके बाद ये लगता था कि यार मैंने गलती कर दी। शादी करके उसको बर्बाद कर दो, उसके बाद एहसास होता है कि हाँ हमने गलती कर दी भैया। अब रीना रानी से पीछा छुड़ाने के लिए जो भी उनकी पहली पत्नी थी, तो इन्होंने मुंबई में उनको फ्लैट दिया। इसमें मुझे क्या कितनी सच्चाई है और क्या है ये मुझे नहीं पता। जितना उन्होंने बताया उतना तो आप बता रही हैं। ना उन्होंने मेरे को बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोगों का काम है। 2-4 दिन जो भी मतलब सुख के दिन रहे होंगे पवन सिंह के साथ, तो मतलब आपको एक पत्नी का जो दर्जा दिया जाता है, एक पति देता है, क्या वो दर्जा पवन सिंह आपको देते थे? अगर देते तो आज मैं यहाँ होती क्या? तो मतलब आपने जैसे बोला ना कि मतलब 1-2 दिन ही मतलब बहुत अच्छे से रहे, लगा नहीं कि मतलब पवन सिंह बुरे इंसान है, तो वो नहीं, पति पत्नी का रिश्ता 1-2 दिन का तो नहीं होता है ना। हाँ, वो तो जन्मों जन्मांतर एक बार शादी हुई तो हो गया। वही बात है, तो 1-2 दिन ठीक होने से आप कह नहीं सकते ना कि 1-2 क्या मतलब है कि आप 1-2 दिन पत्नी का दर्जा दे दिए, दूसरे दिन से आप बोलने लगे कि हाँ आप ये हैं वो हैं, ऐसे थोड़े होता है। अच्छा, आप मतलब अभी ऑफ कैमरा आप बता रही थी आपको मतलब फर्स्ट डे से टॉर्चर किया जा रहा था, और आपने ऑफ कैमरा बताया कि आपने मतलब जो कि स्लीपिंग पिल्स भी खा ली थी, दवाइयाँ खा ली थी, वो भी 1-2 नहीं शायद कितनी पिल्स खाई थी आप? 18 मतलब दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ आपने खा ली थी। आखिर वो क्या वजह थी कि मतलब 18 नींद की गोलियाँ खानी पड़ी, वो भी ससुराल में पवन सिंह के घर पे? जी, ये मेरे को टॉर्चर करते थे और ये बार बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे। अच्छा, मतलब पवन सिंह जी आपको हमेशा मारने के लिए भी आते थे? जी, तो मेरे को ना ऐसे जैसे मैं कभी कहीं खड़ी हूँ तो ये मेरे को आके बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें, जाओ छत से कूद जाओ। अच्छा, मतलब पवन सिंह जैसे आप कहीं घर में रहती थी तो पवन सिंह आपको बोलते थे कि मतलब क्या खड़ी हो, मरना है तुम्हें? जाओ छत से कूद जाओ, अच्छा कूदना होगा तो यहाँ से मत कूदना, वहाँ से कूदना, यहाँ। रैंडमली ऐसा बोलते थे कि मतलब मरना है और तुम्हें? ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे मेरे दिमाग में बैठती गई। हम ये कह सकते हैं कि मेंटल पेशेंट तो
नहीं बनाना चाहते थे, मतलब एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे अंदर घुसते जा। उम्मीद है कि आप ज्योति सिंह का पूरा बयान सुन लिए होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा ज्योति सिंह का बयान। ज्योति सिंह का कहना है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ गलती नहीं किया है कि उनको इतना बड़ा सज़ा मिल रहा है, और ना ही उनका गलती बताया गया है। ज्योति सिंह आज भी यही पूछ रही हैं पवन सिंह से, आखिर गलती हुआ कहाँ है। अगर आप मेरा गलती बताएंगे तो हो सकता है गलती को सुधारा जाए। अगर मेरे अंदर कुछ कमी होगा तो मैं उसको सुधारूंगी। मैंने ऐसा तो कोई गलती नहीं किया है कि जिसकी वजह से आपको मुझे हमेशा के लिए त्याग करना पड़े। ऐसा गलती ना मैं कभी की हूँ ना कभी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही सभ्य समाज में पली बड़ी हूँ, बहुत ही एक बढ़िया घर में पली हूँ। तो मैं ऐसा काम तो नहीं कर सकती जिससे मेरा पति का इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो कि वो मुझे तलाक दे, मुझे छोड़ दे। तो ज्योति सिंह का ये बयान भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और लोग कहीं ना कहीं पवन सिंह को ही कुछ बोल रहे हैं कि भाई ज्योति सिंह सच में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखती है, जैसे आपके लिए उसके दिल में प्रेम है, आपके फ़ोटो से वो व्रत तोड़ रही है, आपके फ़ोटो को लेकर के वो गंगा में स्नान कर रही है, उससे तो यही साबित होता है कि सच में ज्योति सिंह एक भारतीय नारी है और एक भारतीय संस्कृति से चलने वाली लड़की है। तो वो ऐसा क्या गलती की है जिसकी वजह से आप उससे तलाक ले रहे हैं? तो आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि ज्योति सिंह से क्या आपको दिक्कत है और क्या ऐसा गलती की है। तो शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ गलती मिला ही नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह अक्षरा सिंह के प्रेम में अभी भी दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अक्षरा सिंह के वजह से ही ये सारा दिक्कत आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन फैसलों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।